जिस तरीके से बीजेपी लगातार अब ये बुलडोज़र न्याय अगर हम कहें कि बुलडोज़र न्याय और लोगों के घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। देखिए, सरकार का काम होता है लोगों को घर मुहैया कराना, लेकिन यहाँ पर लोग जिनके पास घर है उनको उनसे भी छीनने का काम कर रही है। लेकिन देखिए, अफ़सोस होता है कि इस तरीके से बीजेपी आज पूरी तरीके से मैं कहूँगी कि गरीबों के हित के काम करने की बजाय आज पूरी तरीके से उनके विरोध में खड़ी है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ आरफा खानम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं और यहाँ बात हो रही है बिहार की। बिहार की राजनीति आप सब ने देखी, उसके बाद जिस तरह से अब बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, लगातार धड़ाधड़ सबके घर गिराए जा रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। खबरें हैं कि 150 जगहों पे बुलडोज़र चलेगा। तमाम जिलों में कार्यवाही शुरू भी हो चुकी है, जैसे पटना में, भागलपुर में और कई जिलों में लगातार ये काम हो रहा है। मैम, आप कैसे देख रही हैं इस चीज़ को कि बिहार में अब जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है उसको लेके तमाम लोग अब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अब ये बुलडोज़र न्याय अगर हम कहें कि बुलडोज़र न्याय और लोगों के घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। देखिए, सरकार का काम होता है लोगों को घर मुहैया कराना, लेकिन यहाँ पर लोग जिनके पास घर है उनको उनसे भी छीनने का काम कर रही है। लेकिन देखिए, अफ़सोस होता है कि इस तरीके से बीजेपी आज पूरी तरीके से मैं कहूँगी कि गरीबों के हित के काम करने की बजाय आज पूरी तरीके से उनके विरोध में खड़ी है। और आज जिन बांग्लादेशियों के नाम पर या जगह-जगह पर जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है कि जगह-जगह छापेमारी की जा रही है, लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। तो देखिए, कहना चाहते हैं कि 2000 आपको याद होगा नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी के बाद 2014 के बाद से विकास की बात हुई थी कि विकास होगा, सबका साथ सबका विकास की बात हुई थी। लेकिन विकास तो नज़र नहीं आया, लेकिन जो विकास कांग्रेस के वक़्त में हुआ था उस विकास को भी छीना जा रहा है, नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, महँगाई का आप जानते ही हैं। तो इस सर्द रातें हैं और इन सर्द रातों में जिस तरीके से लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, देखिए अफ़सोसनाक है। और जिस तरीके से घुसपैठियों के नाम पर ये सब हो रहा है, बुलडोज़र एक्शन, तो देखिए सबसे पहले तो अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर अब भी नोटबंदी के बाद आतंकवाद नहीं ख़त्म कर पाए, नोटबंदी के बाद आपने कहा था कि घुसपैठ ख़त्म करेंगे और आप हमें सत्ता दीजिए, 50 दिन आपने कहा था कि 50 दिन के अंदर हम घुसपैठ बंद कर देंगे, लव लेटर लिखना बंद करिए, ये सब प्रधानमंत्री जी के बोल थे। तो देखिए, अब जिस तरीके से लोगों के घरों को उजाड़ करके और आप घुसपैठी ढूंढ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है आप। तमाम वादे आपने बताए कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इन्होंने वादे किए, लेकिन वहाँ के जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी बिहार के, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र चला, अब बिहार में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। देखिए, गरीबों के आशियाने छीनना ये कोई मैं कहूँगी कि विकास नहीं है। ये राजनीति वो ऐसी राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। इनको इनकी राजनीति को जो सूट करता है कि अपने फ़ायदे के लिए लोगों के आशियाने उजाड़ने का काम करते हैं और फिर इसी को ये समझते हैं कि बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। नाम बदलना, क्योंकि कोई नए इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, एम्स IIT नहीं बना सकते, लोगों को घर मुहैया नहीं करा सकते। आपको ये भी याद होगा कि 2022 तक सबको अपना पक्का घर मिलेगा, जल मिलेगा, नल मिलेगा, LED बल्ब मिलेगा, जाने क्या-क्या मिलेगा। बुलेट ट्रेन भी देने की बात हुई थी, लेकिन 2022 से आज हम 2025 में खड़े हैं, ऑलमोस्ट ये साल खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ना बुलेट ट्रेन आई, ना 15 लाख रुपए आए, ना LED बल्ब मिला किसी को, ना जल मिला, ना घर मिला। तो देखिए, आज जिस तरीके से अतिक्रमण की बात करें, घुसपैठियों की बात करें, देखिए नए-नए बहाने हैं। ये नए-नए बहाने लेकर के लोगों के आशियाने छीने जा रहे हैं और तमाम जो हम कहते हैं कि तमाम देश की संपत्तियाँ अपने मित्रों को दी जा रही हैं, नज़ूल लैंड से लेकर के वो कौड़ियों के भाव जिस तरीके से अपने मित्रों को ये बाँटा जा रहा है, तो देश कहीं न कहीं आज भी ये पूछ रहा है कि देखिए वो विकास, वो वादे, वो जिनको आपने जुमला कहा था, वो सब वाक़ई जुमले थे, लेकिन आज अब इस 2025 में भी इस साल के अंत में भी हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कब वो अच्छे दिन आएँगे, जिस अच्छे दिन की बात मोदी जी करते हैं। मैम, उसी में सवाल आता है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, तो क्या उत्तर प्रदेश को या बिहार को जिस तरह से अतिक्रमण हटा के स्मार्ट सिटी की ओर ले जाया जा रहा है?
ये कैसा भारत है? ये अमृत काल जो कहा जा रहा है कि अमृत काल में स्मार्ट सिटी बनाने के बाद कहाँ पे आप बताइए मुझे कि कितने स्मार्ट सिटी बने हैं? आज देश के हालात जो हैं, वो हम सबके